कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया दिनांक 23 जुलाई 2021 बार शुक्रवार आप सभी के लिए मंगल। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में चल रहे थे। पिछली अभिक्रिया में मैंने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, आज हम लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया देखिए आप इसमें, यानी अधिक क्रियाशील पदार्थ उससे कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन होता है। इसके अंदर हम एक ये परखनली लेते हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं। एक परखनली हम लेते हैं। इस परखनली में कॉपर सल्फेट का विलयन यानी नीला थोथा, इसका विलयन हम ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट नीला होता है, इसका कलर रंग नीला होता है। इसमें धागे से 2 कील बांध करके और इसमें धागे से 2 कील बांध करके इसमें लटका देते हैं। कॉपर सल्फेट का इसमें 10 ml हम विलयन इसमें लेते हैं और लगभग इस परखनली को स्टैंड की सहायता से हम कस लेते हैं, लगा देते हैं और इसको 20 मिनट तक लगातार हम इसके अंदर परखनली में इसको रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोहे की कील है, लोहे की कील है और ये कॉपर सल्फेट में से निकाली गई लोहे की कील है। लोहे की कील दोनों बराबर थी, सेम थी, लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकलने के बाद कील का जो रंग है इसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। फिर आगे हम और लेते हैं। देखिए आप, इसमें क्या है कि ये स्टैंड की सहायता से ये 2 परखनली हैं, ए और ये 2 बी, ए और बी दोनों परखनली हैं। ये परखनली में ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था हमने लिया था लोहे की कील डालने के बाद उसके अंदर, तो हम देखते हैं ये कॉपर सल्फेट का विलयन परखनली ए नीला है, लेकिन दूसरा जिसमें लोहे की कील डाली थी हमने उसके अंदर ये परखनली का जो विलयन है ये थोड़ा मटमेला हो जाता है, हल्का। वैसे ये नीला रहता है लेकिन ये हल्का नीला रहता है, ठीक है ना, बहुत कम नीला रहता है, तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। और मैंने लोहे की कील जो डाली थी कॉपर सल्फेट के विलयन में, उसमें भी ये लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में नहीं डाली, दूसरी कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई और फिर बाहर निकाली गई। ये लोहे की कील है, इसके की रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब क्या है देखिए आप, यानी हमने लोहे की कील यानी लोहा यानी Fe, फेरम नाम होता है, लैटिन नाम Fe प्रतीक होता है, तो Fe कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। इसमें 5 अणु क्रिस्टल जल के पाए जाते हैं, CuSO4.5H2O। 5 अणु क्रिस्टल जल के पाए जाते हैं कॉपर सल्फेट में, CuSO4.5H2O। और ये इसमें क्या है कि ये देखिए लोहा ठोस होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन है Aq होता है। फिर इसमें क्या है कि ये जो लोहा है ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और ये क्या बन जाता है FeSO4 और इसमें से कॉपर अलग हो जाता है। यही विस्थापन अभिक्रिया है। अर्थात विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी इसके अंदर जो लोहा है ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है ना, तो ये फेरस सल्फेट बनाता है, कॉपर अलग हो जाता है। इसी को ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे जो उदाहरण है इसके, जैसे जस्ता है, जस्ता में कॉपर सल्फेट का विलयन में जस्ता डालते हैं तो ये भी, ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो ZnSO4 बना लेगा और ये Cu इसमें से भी अलग हो जाएगा। Pb यानी सीसा, लेड जिसको कहते हैं, CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड है क्यूप्रिक क्लोराइड, इसमें कॉपर को विस्थापित कर देगा तो PbCl2 बना लेगा, ये कॉपर अलग हो जाएगा। ये जो विस्थापन अभिक्रिया है
जिसमें एक तत्व एक पदार्थ दूसरे को विस्थापित करता है। ये विस्थापित अभिक्रिया है, ये दो प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन, एक द्विविस्थापन। अब मैं कल आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैं बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।